हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे डांस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स गायन शैलियों का सामान्य ज्ञान, जिसमें आपको भजन, लोकगीत, ख्याल, गजल और ठुमरी इस सारे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के वीडियो में इस सारे टॉपिक को हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप एमपी टेट या बीपीएससी तैयारी फोर स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए जो डांस का आपका जो सिलेबस है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, अगर आप इतना कंप्लीट डांस का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो तो आसानी से आपका डांस का जो सब्जेक्ट है वो आसानी से कवर हो जाएगा। याद रखिएगा, आपका एमपी टेट हो या बीपीएससी या स्टेट, तीनों का सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स दिया जा रहा है। साथ में जो बीपीएससी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल, आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिल रहा है, जिससे आप कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। साथ में खुद मैं आपको गाइड करूंगा क्या क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। साथ में आपको मिलेगा टेलीग्राम पे डांस ग्रुप, जिसमें होगा आपको डेली क्यूज प्लस ग्रुप डिस्कशन। लेने के लिए आपको सिर्फ 500 आपको खर्च करने हैं, जितने आपको डेली अपने ऊपर खाने पीने घूमने पे खर्च करते हो। सिर्फ आपको वन टाइम पेमेंट करना है और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट, काफ़ी टाइम लगता है। तो आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भजन गायन शैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन, मनोरंजन, भक्ति और आध्यात्मिकता, प्रेम कथाएं सुनना या सामाजिक संदेश देना। तो क्वेश्चन वन का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, भक्ति और आध्यात्मिकता। ठीक है, क्योंकि भजन एक भक्ति गायन शैली है जिसका उद्देश्य ईश्वर के प्रति भक्ति, आध्यात्मिकता व्यक्त करना माना जाता है, जहाँ पर अक्सर मंदिरों चाहे धार्मिक समारोह में इसे गाया जाता है। डांस के साथ साथ इसे भजन का प्रदर्शन जैसे कि कथक में भावनात्मक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति को बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि लोकगीत डांस प्रदर्शनों में किस प्रकार की कहानियां व्यक्त करते हैं। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन टू का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन टू का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, लोकल एंड सोशल ट्रेडिशन। याद रखिएगा कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो लोक गीत स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक जीवन को दर्शाने का कार्य करते हैं, जो कि डांस रूपों जैसे कि भांगड़ा, गरबा, लोकगीत सामुदायिक उत्सव और कहानियों को जीवंत रखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जो कि बताना है कि लोकगीत डांस प्रदर्शनों में किस प्रकार की कहानियां व्यक्त करते हैं। पहला ऑप्शन, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो आपको पता होगा कथक ऐसा लोक डांस है जिसमें आपको कहानियों को व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, गजल गायन का मूल भाव क्या है? व्हाट इज द कोर इमोशन ऑफ गजल सिंगिंग? पहला ऑप्शन, भक्ति, प्रेम और विरह, युद्ध और वीरता, प्रकृति का वर्णन। तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, लव एंड सेपरेशन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि गजल उर्दू काव्य पर आधारित प्रेम और विरह और दार्शनिक विचारों को व्यक्त करती है, जो कि कथक डांस में गजल भावपूर्ण अभिनय के लिए उपयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि ठुमरी गायन शैली का संबंध किस भाव से है? पहला ऑप्शन श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस या हास्य रस। तो क्वेश्चन 5 का जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा करुण रस, क्योंकि ठुमरी श्रृंगार रस पर आधारित है जो कि प्रेम और सौंदर्य को व्यक्त करती है। ये कथक और अन्य नृत्य शैलियों में भावनात्मक प्रदर्शन के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 6 भजन गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से उपयोग होता है? पहला ऑप्शन सितार, हारमोनियम, बांसुरी या बीना। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा हारमोनियम। याद रखिएगा हारमोनियम भजन गायन में मुख्य वाद्य यंत्र है जो कि गायक और डांस कलाकार को राग और ताल में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7 लोकगीत डांस में किस भारतीय डांस शैली का उपयोग आम है? पहला ऑप्शन कथक, गरबा, भरतनाट्यम या मणिपुरी। ये सेम क्वेश्चन आपको टीसीएस का एग्जाम हुआ था डांस में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन गरबा होगा, ऑप्शन नंबर बी। गरबा एक गुजराती लोक डांस है जिसमें लोकगीतों पर आधारित है जो कि सामुदायिक उत्सव और परंपराओं को दर्शाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8 ख्याल गायन का विकास किस काल में हुआ था? पहला ऑप्शन प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल या औपनिवेशिक काल। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा मध्य काल। ख्याल गायन का विकास मध्यकाल विशेष रूप से मुगल काल में हुआ था जहां पर डांस और संगीत में नवाचार को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि गजल का मूल भाषा स्रोत क्या है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि व्हाट इज द ओरिजिनल लैंग्वेज सोर्सेस ऑफ गजल? संस्कृत, उर्दू, हिंदी या बंगाली। देखो मैक्सिमम बच्चे गलती इसमें क्या करते हैं, संस्कृत को टिक आउट करते हैं कि उनको लगता है कि गजल का मुख्य स्रोत आपका संस्कृत है, जबकि जो गजल का मुख्य स्रोत है उसे उर्दू को माना जाता है जहाँ पर फारसी काव्य से उत्पन्न हुई है जो कि प्रेम और दार्शनिक भावनाओं को व्यक्त करने का काम करती है। तो इसे याद रखिएगा, गलती से भी आप संस्कृत को टिक आउट मत करना, नहीं तो आपका एक नंबर फ्री में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ठुमरी गायन का संबंध किस क्षेत्र से है? व्हाट विच रीजन इज एसोसिएटेड विद ठुमरी सिंगिंग? दक्षिण भारत, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात। याद रखिएगा ठुमरी का जो विकास है विशेष रूप से लखनऊ और बनारस में माना जाता है। तो लखनऊ और बनारस किस राज्य में आता है? तो आपके उत्तर प्रदेश में आता है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कथक डांस के साथ मिलकर श्रृंगार रस को दर्शाने का कार्य करती है। इसे भी याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भजन डांस प्रदर्शन में किस रस का प्रभुत्व होता है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस या रुद्र रस। तो क्वेश्चन काफी आसान है। जब बात की जा रही है भजन डांस में प्रदर्शन करने को लेकर किस रस का प्रभुत्व होता है, तो भजन आपके भक्ति रस में ही होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। काफी आसान क्वेश्चन थे, अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे आसानी से आप आंसर बता पाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 लोक गीतों का डांस में उपयोग किस प्रकार के समारोह में होता है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और बताओ क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा कम्युनिटी फेस्टिवल। ठीक है, होता क्या है, तो लोकगीत सामुदायिक उत्सव जैसे कि नवरात्रि हो चाहे आपका होली हो,
उसमें डांस के साथ उपयोग किए जाने वाले सामुदायिक कम्युनिटी जो कि सामाजिक एकता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसको हम कहते हैं, ठीक है, लोकगीतों में शामिल हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कम्युनिटी फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि ख्याल गायन में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ख्याल सिंगिंग। पहला ऑप्शन रिदम, मेलोडी, लिरिक्स या इमोशन। अगर आपको पता होगा ख्याल के बारे में, तो ख्याल एक गायन रागों पर आधारित होता है जो कि डांस में आपका इमोशन, आपकी तकनीक, गहराई को प्रदान करने का काम करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मेलोडी। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि गजल डांस प्रदर्शन में किस डांस शैली का उपयोग होता है। विच डांस स्टाइल इज यूज्ड इन गजल डांस परफॉर्मेंस। कथक, ओडिसी, मणिपुरी या मोनी अट्टम। तो जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कथक। याद रखना, गजल का उपयोग कथक डांस में होता है जो कि प्रेम और विरह के भाव को डांस के माध्यम से व्यक्त करता है। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको चाहे क्यूज हो, चाहे पीडीएफ, चाहे आपके क्लासेस के नोटिफिकेशन, बीपीएससी, स्टेट या एमपी टेट, हर एक अपडेट जो भी आपको अपडेट आता है, किसी भी नोटिफिकेशन, किसी भी वैकेंसी को लेकर, हर एक चीज़ इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो अपडेट रहने के लिए। जो आपको कहीं से भी और पता ना करना होगा, हर एक चीज़ आपको इस ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाकर आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि ठुमरी गायन में कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर उपयोग होता है। पहला ऑप्शन तबला, सितार, संतूर या सानाई। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अगर ए होगा तबला, ठीक है। तबला जो है वो ठुमरी गायन में ताल को प्रदान करने का काम करता है जो कि डांस के साथ सामान्य बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 16 भजन गायन का संबंध किस धर्म से प्रमुख रूप से माना जाता है। इस्लाम, हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस्लाम में आपको भजन होता नहीं है, ना कि सिख में, ना आपके बौद्ध धर्म में। भजन एक ही जगह होता है, वो आपके हिंदू धर्म में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जैसे कि भगवान कृष्ण, राम आदि को भक्ति में व्यक्त करता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी। लोकगीत डांस में कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। व्हाट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एलिमेंट इन फोल्क सॉन्ग डांस। पहला ऑप्शन है जटिल राग, सामुदायिक भागीदारी, शास्त्रीय ताल या व्यक्तिगत अभिव्यक्ति। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। जो कि लोकगीत डांस में सामुदायिक भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो सामाजिक उत्सव होते हैं उसमें एकता को बढ़ाने का काम करती है। जैसे कि होली हो गया, आपका त्योहार हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, उसमें सब आपको एकता को बढ़ावा देने का काम करता है, इसलिए सामुदायिक भागीदारी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 ख्याल गायन का मूल स्रोत क्या है। व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ख्याल सिंगिंग। वेद, ध्रुव, लोक संगीत या भक्ति संगीत। तो क्वेश्चन 18 का जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ध्रुव आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो ख्याल गायन होता है वो ध्रुव से विकसित हुआ है, जो कि अधिक लचीलापन और रचनात्मक प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 गजल गायन में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है काव्य, राग, ताल या स्वर। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा काव्य।
गज़ल में काव्य सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि प्रेम और दर्शन को व्यक्त करता है, जो कि डांस में एक भावनात्मक अभिनय को बढ़ाने का भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20, ठुमरी का विकास किस संगीत परंपरा से हुआ है? पहला ऑप्शन क्लासिकल, फोक म्यूजिक, डिवोशनल म्यूजिक या सूफी म्यूजिक। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम विच म्यूजिकल ट्रेडिशन डिड ठुमरी डेवलप। तो है आपका क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इसे याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, भजन डांस प्रदर्शन में कौन सा वाद्य यंत्र सहायक होता है? पहला ऑप्शन है मंजीरा, सितार, बांसुरी या सरोद। तो जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, मंजीरा, क्योंकि मंजीरा जो भजन डांस में ताल और भक्ति भाव को बनाए रखने में काफ़ी सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 22, आपको बताना है कि लोकगीत डांस का एक उदाहरण क्या है? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ फोक सॉन्ग डांस? पहला ऑप्शन भांगड़ा, कथक, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी। देखो, लोकगीत बात की जाए तो आप यहाँ ध्यान से ऑप्शन को देखोगे, कथक जो है आपका लोक डांस है, ठीक है, लोक नृत्य है, आपका एक शास्त्रीय डांस है। भरतनाट्यम भी एक शास्त्रीय डांस है, कुचिपुड़ी भी, लेकिन एक लोकगीत के बारे में पूछा जा रहा है एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक ध्यान से ऑप्शन देखोगे तो भांगड़ा आपका एक लोकगीत है, ना कि आपका शास्त्रीय डांस है। शास्त्रीय डांस आपका कथक होता है, भरतनाट्यम होता है, कुचिपुड़ी होता है। लेकिन लोकगीत क्वेश्चन में पूछा गया तो लोकगीत आपका भांगड़ा होगा, जो कि एक पंजाबी लोक नृत्य है, जो कि लोकगीतों पर आधारित है, जो कि उत्सव में से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ख्याल गायन में कितने मुख्य भाग होते हैं? हाउ मेनी मेन पार्ट्स आर देयर इन ख्याल सिंगिंग? एक, दो, तीन या चार? इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं कि ख्याल गायन में कितने भाग होते हैं। तो याद रखना, इसके दो मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है विलंबित, दूसरा होता है ध्रुत, जो कि डांस में विभिन्न गति प्रदान करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, गजल का संबंध किस साहित्यिक परंपरा से माना जाता है? विच लिटरेरी ट्रेडिशन इज एसोसिएटेड विद गजल? पहला ऑप्शन है संस्कृत, फारसी, तमिल या बंगाली। तो मैंने आपको जस्ट बताया था, जो उर्दू से आपका गज़ल संबंध होता है, लेकिन इस ऑप्शन में उर्दू नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा फारसी, ठीक है, क्योंकि गज़ल एक फारसी साहित्यिक परंपरा से उत्पन्न हुआ है, जो कि उर्दू में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। और आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि ठुमरी गायन में कौन सा ताल आमतौर पर उपयोग होता है? तीन ताल, दीपचंदी, झप ताल या रूपक? तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, दीपचंदी। दीपचंदी ताल ठुमरी में आमतौर पर इसका उपयोग होता है, जो कि श्रृंगार रस को व्यक्त करने में काफ़ी सहायक माना जाता है। देखो, क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं, ठीक है, इस टॉपिक पे मैंने, क्योंकि टॉपिक आपका तीन चार थे, जैसे कि भजन, लोकगीत, ख्याल, गजल, ठुमरी, तो मैंने इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको आउट टोटल 50 रखा था, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 25 आपने कितने क्वेश्चन सही किए। सबको एक कमेंट करना कि आउट ऑफ 25 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चल पाए, और एक दूसरे से भी आपको पता चल पाएगा कि कौन कितना स्कोर आया है और आपको तैयारी कितनी है। इससे एक आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। सिर्फ आपको वन टाइम पेमेंट करना है 500, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो अपने फ्यूचर, अपने भविष्य को लेकर, तो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। याद रखना, एमपी टेट का बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपके पास काफ़ी कम टाइम है, ठीक है। तो आप बिल्कुल, अगर अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो सीरियस होकर नोट्स लेना, क्योंकि इससे अच्छा मौका दोबारा लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ 5 मिनट अपने यहाँ पे खर्च करना और ज़िंदगी भर आराम की नौकरी लेना है और आराम से पैसे कमाने हैं। अगर इस बार आप सीरियस नहीं होते हो तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, अपने फ्यूचर बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए सीरियस होकर पढ़ाई कर लेना। इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।